दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज हमारा चैनल शिखरानी आया है और इस चैनल के साथ हमारे सहयोगी, हमारे मित्र और हमारे चैनल के साथी श्रीमान राजेंद्र जी पंवार भी इस चैनल से जुड़ते हुए यहाँ आज एक इंटरव्यू के लिए आए। तो मैं सर आज आप मैं शिखरानी जिन व्यक्तियों के आज मुलाकात कराना चाहता हूँ, मैं व्यक्ति से उनसे यही अनुरोध करूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें और आप समाज के संबंध में चर्चा करें। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। श्रीमान सर, ये है गणेश लाल जी विष्णावत। आज मैं इनसे चाहूँगा कि ये व्यक्ति से अपना पूरा परिचय दे, परिवार का परिचय दे और गांव के हमारे यहाँ पे कितने लोग समाज के रहते हैं, उनमें किस किस गोत्र से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। ये सर। मैं सर गणेश लाल विष्णावत, मुकाम पोस्ट शिखरानी, वाया विजयनगर, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर, तहसील मसूदा, विजयनगर। ग्राम शिखरानी में रहते हुए मैं यहाँ का निवासी, मूल निवासी हूँ और यहाँ पे दो समाज में दो गोत्र है। एक तो विष्णावत परिवार है और एक पढ़ियार परिवार है। तो इसमें क्या है, हमारे पूर्वज हमारा ननिहाल भी है और यहाँ के 8-10 घर है जी। उसके आधे घर तो विजयनगर है और आधा घर शिखरानी में रहते हैं। जैसे कि एक परिवार के दो भाई है, एक टुकड़ा तो विजयनगर चलेगा, एक टुकड़ा अपने शिखरानी में निवास स्थान पे। और यहाँ पे एक हमारे समाज में कविराज जी भी विराजते हैं। क्या नाम उनका? मुरली जी राव है, मांगीलाल जी राव के सह परिवार जी अपने समाज। अच्छा, वो राव लगाते हैं? राव ही है अपना। अच्छा, नहीं वो राव अपना है पर दमामी तो नहीं है ना? वो नहीं, राव है, अपना राव है। ठीक है, दमामी समाज का राव। बिल्कुल। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाँ, अपने शिखरानी में दमामी समाज की संख्या कितनी होगी? इसको एक मिनट बंद करो। तो सर ये मान के चले कि शिखरानी में तकरीबन 150 सदस्य संख्या है। जी सर। जो विष्णावत परिवार और पढ़ियार परिवार दोनों के है। हाँ। ठीक सर, मुझे आप ये बताएंगे अपने यहाँ के लोग जो पेरेंटल हमारा बिजनेस है उससे जुड़े हुए हैं या फिर नौकरी, पैसा धंधा, सरकारी इत्यादि में कहीं गए हुए हैं? हाँ जी सर, एक लड़का तो पंचायत समिति में सदस्य पीओ है। अच्छा, पीओ है, पियोन। हाँ पियोन है। ठीक, सरकारी सेवा में है। सरकारी सेवा में है। हाँ। और एक राजेंद्र कुमार है, वो माइनिंग में है जी, हिंदुस्तान जिंक्स में। जी। दो लड़के तो एक सरकारी है, सरकारी हो गई जी। अब रहे और दूसरे लड़के प्राइवेट नौकरी पर, मतलब अधिकांशतः प्राइवेट में ही है जी। ठीक है। ये सर पेरेंटल धंधा कोई नहीं करता है? व्यवसायिक धंधा करते हैं ना। इतने लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? एक तो गणपत आप 2-4 बोल दो ना। 2-4 नहीं जी, ज़्यादा है, कम से कम 8 आदमी तो ये काम करते हैं। पेरेंटल धंधा, इसमें महिला भी शामिल है? महिला भी है ना। तो सर क्या आप बताएंगे कि जैसे कोई संगठन अपने इस समाज की इस धंधे को बंद करना चाह रहा है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या अपने पास और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है? व्यवसाय तो है सर, करना चाहते हैं तो व्यवसाय है, नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो है, जो रूपरेखा को पकड़ के बैठे हैं तो इससे अपनी पूर्ति नहीं होती। बिल्कुल, समाजहीन भावना से भी देखा जाता है और आर्थिक रूप से भी हम फायदे में नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या हमें अन्य व्यवसाय को जोड़ते हुए व्यक्ति में बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। वैसे क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ, शेरगढ़ गए थे हम, वहाँ पे कुछ बच्चे अपने 2-3 जो सापे व्यवसाय से जुड़े हुए जी। ठीक है, उसमें कोई हानि नहीं, हम सापा बांध के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई धंधा हमें उससे जोड़ना चाहिए, समाज को अग्नि जोड़ना चाहिए? समाज को आगे जो बढ़ना जो चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तो आगे जो भी हल्का फुल्का जो भी काम करे, अन्य काम में जुड़ जाना चाहिए, बल्कि इस व्यवसाय को छोड़ के।
तो सर एक बात बताइए, अभी अपने समाज में एक संगठन चल रहा है, वो इस काम को बहुत ज़्यादा घृणा की भाव से देखता है और उसे ये महसूस होता है कि ये हमारे लिए तौहीन है। जैसे दमामी का चलता है रणधवल राजपूत, इस संबंध में वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने चला रखा है कि मुहिम ये है उसकी, इस समाज में ये छूमरा छोड़ना चाहिए और दूसरे व्यवसाय को पकड़ना चाहिए। इस संबंध में उस संगठन के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ सर इस काम को तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जी। छोड़ देना, मतलब हमें, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है तो वहाँ जाए, वहाँ जाए, क्योंकि बहुत सारे सर बच्चे अपने माइंस में जा रहे हैं जी, और अच्छा कमा रहे हैं, पर इस अपने मूल व्यवसाय से नहीं कमा रहे हैं और तौहीन भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए किसी भी हालत में। छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये काम अगर करते रहेंगे तो अपने कोई इज्जत नहीं रहेगी। बिल्कुल। और दूसरे काम में लग जाएंगे तो अपनी जात भी छुपा सकते हैं, और लोग अन्य आदमी जात को छुपा कर दिए गए हैं, तो व्यवसाय को छोड़ दो तो जात छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अपने आप आपका सम्मान बढ़ जाएगा। अपने आप सम्मान बढ़ा लोगे, सम्मान बढ़ जाएगा। आपको कोई भी देखेगा जी तो जो आपके पास में जो चुनाव चिन्ह है जी। वो सामने नहीं आए, अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपकी चुनौती वैसे ही ऊपर उठ जाएगी। सर एक सवाल और करूँगा सर, जी, जैसे अपने समाज में म्यूज़िक मतलब अंतर्मन में भरा पड़ा है, समाज में म्यूज़िक अंतर्मन में भरा पड़ा है, हम एक्सपर्ट हैं अपने आप को ये मानते हैं। जैसे शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में मिडिल स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय और मॉडल स्कूलों, इन सभी विद्यालयों में सरकार ने दमामी समाज के लिए, नंगारची समाज के लिए और म्यूज़िक से जाने वाले समाज के लिए एक पद की क्रिएट करना चाहिए। वो पद अभी तक क्रिएट किया नहीं है, उसको कहते हैं म्यूज़िक टीचर। अन्य विषय बहुत सारे हैं, केवल म्यूजिक टीचर को क्यों छोड़ा हुआ है? क्या ये दो जो हमारे अधिकार, जो हमारे विधायक है, इसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन विधायकों को? उन विधायकों को ये संबंध में इसलिए देना चाहता हूँ कि ये पद जिस समाज का होता है, ये पद उसी समाज को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि सांस्कृत दमामी समाज के पास ही है। बिल्कुल। और ये पद उन्हीं को दिया जाए, हर गांव में, हर क्लास में, हर डिपार्टमेंट में अच्छा कलाकार हो, अच्छा पढ़ा हो, उसी को लिया जाए, ताकि इसमें प्रोग्राम में 10वीं क्लास का पास या 8वीं क्लास का पास होया हुआ भी आगे बढ़ सकता है। सर इसके अंदर 3 पद आते हैं, एक गायकी आती है, एक तबला वादक आता है और एक हारमोनियम वादक आता है। ठीक है, ये अगर 3 पद एक विद्यालय में बनते हैं, आज की तारीख में 7 लाख विद्यालय है जी। अगर 3 पद नहीं, हम 1 पद भी अगर दे देते तो हम कितने लोगों का भला इस सरकार की सेवा के माध्यम से कर सकते हैं? 2.5 लाख लोग हमारे इस गवर्नमेंट में जुड़ सकते हैं, यानी कि वो अपना जीवन बना सकते हैं। जी। सर आप देखिए, अब हमारे जो लोग हैं, जैसे कोई राती जगह में जाता है, कोई बैंड में जाता है, क्या कमाता है? 1000, 1200, 1500 जी। पर यदि वो सरकारी सेवा में जुड़ जाएगा और उसकी तनख्वाह बढ़नी शुरू हो जाएगी, कमेटी उसकी तनख्वाह बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो एक बात है सर, व्यक्ति आर्थिक रूप से भी सक्षम होगा और मानसिक रूप से भी सक्षम होगा और उसका जो है सम्मान एज ए गुरु की तरह होगा। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आदमी लोकल काम को छोड़ करके गवर्नमेंट का किसी भी कार्य में लग जाता है तो वैसे ऑटोमेटिकली उसकी शान हो जाती है। बिल्कुल। और घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो सुधर जाएगी तो घर में प्रोग्रेस हो सकती है और उनका जीवन भी अच्छा हो सकता है। सर एक सवाल और ये है, बहुत सारे लोग हैं अपने रिश्ते सिर्फ एरिया में करना पसंद करते हैं, अपना एक एरिया उनके फिक्स है, वो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन यदि बच्चा हमारा अच्छा पढ़ गया, बच्ची हमारी ज़्यादा अच्छी पढ़ गई, तो क्या हम एरिया छोड़ना पसंद करेंगे या नहीं? एक निवेदन है सर, क्या पहली तो पहचान अपने एरिया में अच्छी लगती है, समाज को, परिवार को छोड़ के अन्य गांव में इसलिए नहीं जाना चाहिए ताकि वो अनजान आदमी में मैं मेरे स्वार्थ के खातिर अकेला अन्य जानकारी में पहुंच जाऊंगा तो उस मेहमान को यहाँ आने में आपत्ति आती है और किसी के पास में बैठ करके बात नहीं कर सकता, तो ऐसे संबंधी भी किस काम के, ताकि एक ही आदमी खुद स्वयं अपने आप को
घुट के बैठा रहना पड़ता है। सर एक सवाल और आपसे मैं, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं और आप अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। सर अभी वर्तमान में एक तरह से ये गलत मुहिम चल रही है, जैसे पतियों को छोड़ना, पतियों होते हुए अन्य जाना। अब ऐसी महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ आपके क्या विचार होंगे जो अन्यत्र अपने को घर वालों को धोखा देके ये काम करते हैं? ये सर घर की कमजोरी। घर की कमजोरी। पहले तो अपने माता पिता के संस्कार, बिल्कुल। अपने जो माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं हैं और संस्कारों में नहीं रहते हैं तो अपन स्वयं बिगड़े हैं तो अपने संतान भी बिगड़ेगी। तो इस संबंध में उन महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उस महिला को यही संदेश देते हैं कि भी थोड़ा बहुत तो खुद कमाएं और स्वयं अपने पति को भी वर्किंग शो में भेजे, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी तो अपन एक दूसरी जगह भगने दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। सर आज ये चैनल आपसे मिलकर काफ़ी खुश हुआ और बहुत सारे सवालों के आपने अच्छे जवाब दिए। और अब आप इस चैनल के माध्यम से देखो, हमारी डायरेक्टरी का मिशन है, हमारे समाज में एक दूसरे को पहचानने का सिस्टम है और हम दूर दूर तक हमारे लोगों के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो अब इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि चैनल को आप पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या लोगों को इससे जोड़ने के लिए कहेंगे? मैं सर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो आदमी अपने समाज की आर्थिक स्थिति को देख के हुए आर्थिक से हटा करके आदमी के कदम ऊपर उठाना चाहते हैं तो मैं इस आदमी को इस सेवा प्रस्थान को मैं सहयोग देता हूँ, धन्यवाद। ताकि अपने समाज को ऊपर उठाने में उत्थान होए और अपने समाज की जानकारी अच्छी हो, ताकि समाज में जानकारी आगे बढ़ाने से यही संपर्क है कि गवर्नमेंट तो दमामी समाज को हटा दी गई है और अच्छे प्रस्थान और अच्छे उत्थान में आ जाओगे तो वापस गवर्नमेंट अपने को पहचान लेंगे कि यह दमामी समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी यूनिटी को आप प्राथमिकता देते हैं? हम आपकी यूनिटी को हाथ खड़ा करके प्रार्थना देते हैं कि धन्यवाद हो आपको और ऐसे आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दमामी। ठीक सर, धन्यवाद सर।